नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल चारों तरफ मोदी जी की डिग्री ही छाई हुई है। आज मैं भी आइए थोड़ी बहुत चर्चा उसी पे कर लूं। मोदी जी की डिग्री के जितने भी पहलू हैं उनमें ऑलमोस्ट सब पे चर्चा हो चुकी है। एक और पहलू आज मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा उस पर आप लोगों से विचार साझा किए जाए। अब बात शुरू करने के पहले मैं बात करूंगा अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी की, क्योंकि ये डिग्री विवाद भी कहीं न कहीं जाके उन्हीं से जुड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं कि वो कब क्या कह देंगे किसी को नहीं पता। किसी दूसरी पार्टी में होते तो अभी तक उनका पता नहीं भाजपा क्या हाल करती, लेकिन एक अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ही है तो करें तो क्या करें। तो अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बहुत शगल हुआ करता था। हम लोग तो एक तरीके से उम्रदराज लोग हैं, सो हम लोग को याद है कि वो कांग्रेस के जमाने में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके सबके ऊपर दोषारोपण करने में वो बहुत आगे रहते थे और जितने भी संभव तरीके के दोष हो सकते थे वो उनमें ढूंढ लेते थे। नेहरू जी के अंदर तो उन्होंने दूसरे तमाम दोष ढूंढे, लेकिन इंदिरा गांधी तो खासतौर से बाद में राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी, इनको सबका के ऊपर उनका ये मानना था कि ये तीनों ही अनपढ़ थे और इनको कुछ नहीं आता था। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी को मानना था और वो इस बात को गाए बगाए बताते भी थे, अक्सर बताते रहते थे, विभिन्न मंचों से बताते थे। अपने बारे में उनका मानना था कि उनसे बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है, कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं है, बाहर अगर कोई हो तो हो। और वो कानून के ज्ञाता तो है ही और अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करके वो तरह तरह से लोगों को के बारे में बताते रहते थे और कई बार उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान से लोगों को परेशान भी किया, जयललिता को किया और भी तमाम बातें थी। जैसे आजकल उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दायर कर रखा है, वो है नेशनल हेराल्ड मामले में। वो तो क्या मामला है क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ये सब चल रहा है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का खास शक्ल हुआ करता था कि इंदिरा गांधी अनपढ़ थी, राजीव गांधी भी अनपढ़ थे और राहुल गांधी तो खैर शायद अक्षर ज्ञान भी नहीं किया गया, ऐसा उनका मानना था। बहरहाल समय पलटा और अब मोदी जी या अपने प्रधानमंत्री बनने की नौबत आ गई। उनके पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत विवादास्पद नहीं थे आदमी और लंबे समय से उनको लोगों ने देख रखा था। उनका पूरा करियर ही संसद से हुआ था, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी। अपने प्रधान सेवक साहब की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है जहाँ से शुरू हुई वहीं से कंट्रोवर्सी हुई और बाद के दिनों में कई वजहों से जब उनको प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा गया और उसके पहले भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई वजहों से उनकी महामानव की छवि गढ़ी गई। जैसे वो अपने प्रधान सेवक साहब जो है वो मतलब उनके अंदर कौन सा गुण ऐसा है जो उनके अंदर नहीं है। पूरी दुनिया को वो कंट्रोल में किए हुए हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी बात सब लोग मानते हैं। जो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं वो सब उनके आगे नतमस्तक हैं और जब से वो आए हैं हिंदुस्तान जो है अपनी मतलब विश्व गुरु तो बन ही चुका है, इसके और आगे जाना है। इस तरीके की तमाम बातें उनके बारे में गढ़ी गई और उसी सिलसिले में बाद नरेंद्र की तमाम बातें गढ़ी गई। उसी में उन्होंने मगरमच्छ भी पकड़ लिया और उसी मतलब इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई और उसी में उनके बारे में फैलाया गया कि बीच बीच में तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं और बाद के दिनों में वो जहाँ गए मंदिर में तो सब आप लोगों ने देखा। उसके पीछे कुल मिलाकर के मान्यताएं थी, पूरी बात तो अभी सामने नहीं आई है, धीरे धीरे आएगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें उसके भी जितने भी और सब आनुषंगिक संगठन है जो भी कर लीजिए, उन सब का ये मानना था कि इनकी एक ऐसी महामानव की छवि गढ़ी जाए जिसके चलते ये जो है इनके बारे में कोई आदमी सोचने से भी परहेज करे। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से वो रवैया रहा है कि वो दूसरों को बदनाम करती है और अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताती है और जब भी आती है पावर में तो ये बताती शुरू से ये एक क्रिएट करती है सिनेरियो कि हम आ गए हम नहीं जाएंगे, ऐसा होता था। तो उसी सिलसिले में अपने मोदी जी की अपने प्रधान सेवक साहब जो भी कह लीजिए एक बहुत विराट महामानव की छवि गढ़ी गई और उसी छवि को गढ़ने में कई बार तमाम हास्यास्पद बातें भी हुई। हास्यास्पद बातें तो ये भी हैं कि वो तो हिमालय में जाकर तपस्या करते थे, सॉरी मैं तो बहरा अब जो सा जमाना है वो तो है ही है। तो उसी सिलसिले में उनके बारे में जो मैंने बताया कि एक ऐसी उनकी छवि गढ़ी गई और गुजरात मॉडल ये सब की मतलब वो जहां भी हाथ डालते हैं वो काम बिल्कुल हो ही जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नौबत आई होगी कि अब इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार
बनाया जाए तो उस समय, अब ये तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा मुझे लगता है कि अब अगर ये बताया जाता कि ये पढ़े लिखे नहीं है तो ये बड़ी हिम्मत पिटती, क्योंकि जो उन्हीं की पार्टी के लोग उसको जानते थे कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कैसे जो है सारे दूसरे जो इनके पहले के जितने प्रधानमंत्री थे उनकी खिल्ली उड़ाई थी, खासतौर से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की। तो इस उनके बारे में गढ़ा गया कि भाई ये भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने उस बात को मान भी लिया। हालांकि अगर उनके पहले की वीडियो आप उठा के देखें तो उन्होंने इस मामले में वो ईमानदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं तैयार किया जा रहा था या नहीं तैयार किया गया था, उन्होंने कई एकाधिक मौकों पर बहुत साफ बताया कि भैया मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। आप उनकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, देखे भी होंगे आप लोगों ने। लेकिन जब उनको महामानव बनाने का प्रक्रिया शुरू हुई होगी तो फिर उसमें उनका पढ़ा लिखा भी होना अनिवार्य था। अब भाई लोगों ने उनको पढ़ा लिखा बता दिया और उन्होंने मान भी लिया। यहीं से समस्या की शुरुआत हुई, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि नेता या प्रधानमंत्री या उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसमें तो साफ साफ लिखा है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल होती चीजें तो भाई ठीक है, एक आदमी है सामान्य पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है और प्रधानमंत्री बन गया तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बनने के क्रम में उसने इतना अनुभव अर्जित किया कि वो किसी भी पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा कीमती और बढ़िया है। और इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि बहुत से कई ऐसे बहुत बादशाह हुए जिन्होंने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो दुनिया के रत्नों में से गिने जाते। जैसे अपने यहाँ अकबर था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और 13 साल की उम्र में बादशाह बना दिया गया, तो उसको पढ़ने लिखने का वो भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, अकबर में एक अच्छी बात थी कि वो इस बात को जानता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए अपने नवरत्नों पे पूरा भरोसा करता था, जो बात अपने प्रधान सेवक साहब में नहीं है। खैर वो तो एक प्रसंग से इतर बात चली तो कह दिया। या मैसूर का राजा था हैदर अली, वो भी कहीं से पढ़ा लिखा नहीं था और लेकिन हैदर अली का इतिहास में एक नाम है। ऐसे तब आप खोजिएगा तो आपको दुनिया में तमाम ऐसे बहुत ही सफल और बहुत ही प्रसिद्ध बादशाह मिलेंगे जिन्होंने जो पढ़े लिखे नहीं, अपने आजकल के आधुनिक समय में भी बहुत से ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो पढ़ना लिखना कहीं कोई इशू है ही नहीं, लेकिन ये कि चूंकि उनको महामानव बनाने के क्रम में वो उनके ऊपर वो डिग्री भी थोप दी गई और उन्होंने भी महामानव बनने के क्रम में उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहीं से दिक्कत की शुरुआत हुई। और इतना ही नहीं, तमाम भाषण जिनके ऊपर आजकल उनकी हंसी उड़ाई जाती है प्रधान सेवक साहब की, कोई भी प्रधानमंत्री खुद से भाषण नहीं देता, उसको लिखी पढ़ी चीजें मिलती हैं। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रकोष्ठ है जो उनको भाषण लिख करके देता है, वो भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं। कई बार उसने इतनी तथ्यात्मक त्रुटियां की हैं जो बाद में प्रधान सेवक साहब के मुंह से भाषण के रूप में निकली, जिसके हंसी के पात्र वो बनते हैं, उसके लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है। उनका वो जो सेल है जो उनके लिए भाषण तैयार करता है वो जिम्मेदार है अगर देखा जाए तो अपने प्रधान सेवक साहब की गलती बस ये थी कि जब वो प्रधान सेवक बनने की तरफ बढ़े तो उनको उनके पूरे व्यक्तित्व को जिन लोगों ने क्रिएट करना चाहा उन्होंने ये गलती की कि उनको पढ़ा लिखा बताया। और उनकी गलती है कि उन्होंने पढ़े लिखे होने को मान लिए। वो न मानते कि भाई, वो अगर न मानते तो कहीं से भी वो प्रधानमंत्री पद की रेस में पीछे नहीं थे, क्योंकि वो अपनी अच्छी या बुरी जैसे भी तो अपनी एक काबिलियत साबित कर चुके थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे। चाहे उन्होंने जैसे भी वो सफलता अर्जित की हो, वो एक बात का विषय बाद में देखा जाएगा। तो गुजरात के सफल मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रधानमंत्री की दावेदारी अपने आप भी बढ़ती थी, जिसमें पढ़ाई लिखाई कहीं से मुद्दा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से महामानव बनाने के क्रम में हिमालय में तपस्या कराई गई और उनसे मगरमच्छ पकड़वाया गया, उसी तरीके से उनको पढ़ा लिखा बता दिया गया और उन्होंने मान लिया। अब जाहिर सी बात है, उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद बहुत से शत्रु होते हैं। अब लोगों ने खंगालना शुरू कर दिया कि वो डिग्री जो थी उसका वो फॉन्ट ही नहीं था जब वो डिग्री दिखाई गई। और ये कि वो अब अभी हाल ही में निकला था कि वो जिन कुलपति महोदय के दस्तखत उस डिग्री पे हैं, वो कुलपति महोदय जो थे उस समय थे ही नहीं, मर चुके थे। इस तरीके की तमाम बातें लोगों ने खोज निकाली, वो खोजी ही जानी थी। तो कुल मिलाकर के मेरा इस पूरे इस पर्टिकुलर मुद्दे में मेरा मानना है कि लालच बुरी बला है। उसमें केवल ये कि वो पढ़े लिखे और उनको होने की जो एक लालच थी उससे चलते उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया महामानव बनने के क्रम में, और उनको महामानव बनाने वालों ने भी उनके ऊपर ये डिग्री थोप दी जो अब उनकी मुसीबत का कारण बन रही है। कहाँ तक बनेगी, कब तक बनेगी, कैसे बनेगी, ये मुझे नहीं मालूम, इसको तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम इस मामले में अपने प्रधान सेवक साहब की गलती नहीं है। इस मामले में उनको महामानव बनाने में जो टीम लगी थी, गलती उसकी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग को वो जैसा उचित लगे। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताऊं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।